नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस बार मैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। नमक यात्रा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नमक यात्रा यह कई बार पिछले जो एग्ज़ाम हो गए हैं और इस बार भी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें साथियों आपके लिए नमक यात्रा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आप सभी को पता होना चाहिए, पहले बेसिक जानकारी आपके लिए दे दें कि उस समय जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ लोग नमक पर एकाधिकार जमाए हो गए थे। मतलब वो है, नमक को वहीं लोग बना सकते थे और वहीं नमक के लिए बेच सकते थे। तो हम लोग बताइए कितने ज़्यादा गुलाम थे उन लोगों के कि अपने ही देश का नमक को ना हम बना पा रहे थे और ना ही उसके लिए बेच पा रहे थे। और जो अंग्रेज़ लोग थे, तो वह उस नमक के लिए बहुत ज़्यादा दामों पर बेचते थे। और उस टाइम पे हमारे भारत के जो लोग थे, वो इतने ज़्यादा ईमानदार थे कि उनका कहना था कि हम जिसका नमक खाएंगे तो उसके साथ नमक हरामी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी था कि कोई आगे आए निकल के और नमक और या इस नमक कानून के लिए तोड़े। क्योंकि जब तक नमक पर जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया हुआ था, उस कानून को नहीं तोड़ेंगे, तब तक कोई भी देशभक्ति में पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ नहीं लड़ेगा। तो ऐसे में साथियों, हमारे बीच में उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर नेता थे, तो वह थे गांधी जी। और गांधी जी ने नमक यात्रा के लिए कानून तोड़ा था। तो कैसे तोड़ा था हम आपको बताते हैं बारीकी से। तो नमक यात्रा महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू की थी साथियों। कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम गुजरात से साथियों महात्मा गांधी जी ने यह यात्रा शुरू की थी। और यह यात्रा जब शुरू की थी साथियों, तब केवल 78 आदमी थे। कितने आदमी थे? 78 आदमी थे बापूजी के साथ। और इन्होंने इस यात्रा को मात्र 24 दिनों में तय कर लिया था। कितने दिनों में कर लिया था साथियों? 24 दिनों में गांधी जी ने इस यात्रा को तय कर लिया था। ठीक है। और 24 दिनों के बाद वह कब पहुंचे थे साथियों? तो वह पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी डांडी पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे? डांडी। या डांडी भी कहाँ पड़ता है साथियों? तो यह भी गुजरात में पड़ता है। तो जो साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम से डांडी की बीच थी, साबरमती आश्रम से डांडी की जो बीच की दूरी थी साथियों, तो वह थी 240 मील। और उस 240 मील की दूरी को 240 मील की दूरी को गांधी जी ने साथियों मात्र 24 दिनों में तय कर लिया था। कितने दिनों में? 24 दिनों में। बापूजी प्रत्येक दिन 10 मील चलते। प्रत्येक दिन कितना मील चलते थे साथियों? तो प्रत्येक दिन चलते थे 10 मील। प्रत्येक दिन साथियों 10 मील वह चलते थे। और इसके बाद रास्ते में जब रात हो जाती थी, तो रास्ते के गांव में ही रुक जाते थे। और इसके बाद वहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए वीरता और देशभक्ति की कहानियाँ सुनाते थे। इस वजह से गांधी जी के जैसे ही चर्चे हुए आसपास के गाँवों में, तो दूर दूर से लोग आकर गांधी जी के पास आने लगे और उस यात्रा में शामिल होने लगे। तो बापूजी जब निकले थे नमक यात्रा के लिए, तब कितने आदमी थे? 78 आदमी थे। और जब बापूजी डांडी पहुँचे, तब उनके साथ में हजारों व्यक्ति शामिल थे। मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी कि हजारों में व्यक्ति शामिल थे। जब गांधी जी डांडी पहुँच गए, तो डांडी पहुँचने के बाद उन्होंने समुद्र के किनारे रुककर उस समुद्र के पानी से नमक बनाया, उसके लिए चखा और सहयोगियों को दिया। और एक संकल्प लिया कि आज के बाद हम भारतीय लोग अंग्रेजों को नमक पर किसी भी प्रकार का कर नहीं देंगे। तो साथियों, महात्मा गांधी जी ने बड़ी ही आसानी से, जो उस टाइम पे नमक कानून बहुत बड़ा कानून था, उस कानून के लिए आसानी से तोड़ दिया। तो आप सभी के लिए आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।